रामायण में कैकई को महर्षि दुर्वासा ने दिया था ऐसा वरदान जो बन गया श्री राम के लिए 14 वर्ष के वनवास का कारण। रामायण का सार तो सभी जानते हैं, लेकिन रामायण में ऐसी कई कहानियां हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ऐसी ही एक कहानी है राजा दशरथ की पत्नी कैकई की। पौराणिक मान्यताओं में कैकई को वरदान मिलने से जुड़ी कई कहानियां हैं। इस वरदान के कारण ही कैकई श्री राम को 14 वर्ष का वनवास भेज पाने में सफल रही थी। आइए जानते हैं कैसे मिला था कैकई को यह श्राप। विवाह से पहले कैकई महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकई की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकई का एक हाथ वज्र का बना दिया था और आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय का पहिया चलता रहा और कैकई का विवाह राजा दशरथ से हो गया। एक समय की बात है, देव और असुरों का संग्राम आरंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकई भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंच गई। युद्ध के दौरान दशरथ जी के पहिए से कील निकल गया और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकई ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी, जिससे राजा दशरथ के प्राण बच गए। राजा दशरथ कैकई की वीरता और साहस से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कैकई को मनोकामना पूरी करने का वरदान दिया, लेकिन कैकई ने प्रेमवश राजा से समय आने पर मनोकामना मांगने की बात कहकर टाल दिया। समय आने पर कैकई ने इस वचन की बात याद दिलाकर श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांग ली। इस प्रकार कैकई का वरदान श्री राम के लिए 14 वर्ष के वनवास का कारण बना। लेकिन प्रभु श्री राम के लिए कैकई ने 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा? इसके पीछे के कई अनेक राज हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार कैकई ने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मानकर यह समझाया कि व्यक्ति युवावस्था में अपनी 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को बस में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। एक मान्यता के अनुसार कैकई को था राम पर भरोसा। जिस समय ये घटना अयोध्या में घट रही थी, उस समय रावण की आयु में केवल 14 वर्ष ही शेष बचे थे। यह बात कैकई जानती थी। यह घटना तो अयोध्या में घट रही थी, लेकिन इसकी योजना देवलोक में बनी थी। कैकई को राम पर भरोसा था, लेकिन राजा दशरथ को नहीं, क्योंकि वह राम के साथ पुत्र मोह में बंधे हुए थे। एक मान्यता यह भी है कि भगवान राम ने की थी योजना की तैयारी। भगवान राम श्रीहरि विष्णु के अवतार थे। यह सारी योजना उन्हीं की बनाई हुई थी। इस योजना में भगवान राम ने माता सरस्वती से मंत्रा की मति में यह योजना डलवाई। मंत्रा ने कैकई को वही सब सुनाया और समझाया जो माता सरस्वती कराना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु थे। उन्होंने ही यह योजना तैयार की थी। एक मान्यता के अनुसार राम से यह चाहती थी कैकई। कैकई यह जानती थी कि यदि राम अयोध्या के राजा बन गए तो रावण का वध नहीं होगा। इसके लिए वन में तप करना जरूरी था। कैकई चाहती थी कि भगवान श्री राम केवल अयोध्या के ही सम्राट न बने रह जाएं, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय में सम्राट बने। इसके लिए राम को अपनी समस्त शोधित इंद्रियों और अनंतकरण को तप के द्वारा सिद्ध करना होगा। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष के वनवास की बात सामने आती है। रामायण में भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा था। इसके पीछे ग्रह गोचर भी मायने रखते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के ज़माने से काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, इसलिए ग्रहों की दशा भी ज़्यादा होती थी। शनि चालीसा में उल्लेख मिलता है, राज मिलत बन राम ही दीना, कैकई हूँ की मति हरि लीना। यानी शनि की दशा के कारण कैकई की मति मारी गई और भगवान राम को शनि की समय अवधि में वन वन भटकना पड़ा। उसी समय रावण की भी शनि की दशा चल रही थी और वह प्रभु राम के हाथों मारा गया। शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई और दूसरे को मुक्ति। जय श्री राम। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।